नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब मंच पर। मैं हूं जेके और आज मैं जिस विषय पर विचार विमर्श करने जा रहा हूं वह है दर्शन में ज्ञान के स्रोत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दर्शन में 6 प्रकार के ज्ञान के स्रोत बताए गए हैं, जिनमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अडोपति, अनुपलब्धि होते हैं। अगर मैं एक एक करके विचार विमर्श करूं तब प्रत्यक्ष वह ज्ञान है जिसको हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जैसे आंख के माध्यम से देखकर ज्ञान प्राप्त करना, कानों के माध्यम से सुनकर ज्ञान प्राप्त करना, नाक के माध्यम से सुनकर ज्ञान प्राप्त करना, जीवा के माध्यम से स्वाद कर ज्ञान प्राप्त करना, स्पर्श के माध्यम से स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त करना। अब बात आती है दूसरे प्रमाण अनुमान की। अनुमान ऐसे ज्ञान को कहा जाता है जो संकेतों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जैसे सुबह सुबह जब मैं घर से बाहर आया तब मैंने देखा कि जो सड़क है वह भीगी हुई है। तब मैंने अनुमान लगाया कि रात में बारिश हुई थी। यहाँ सड़क का भीगा होना यह संकेत देता है कि रात में बारिश हुई थी। ऐसे ज्ञान को अनुमान द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब बात आती है शब्द ज्ञान की। शब्द ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो किसी ऑथेंटिक पर्सन, बुक या सोर्स के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तब आपके गाइड या सुपरवाइजर द्वारा बताया गया हर एक शब्द प्रमाणिक है या ग्रंथों में लिखे गए शब्द प्रमाणिक हैं। अब बात आती है उपमान शब्द या प्रमाण की। उपमान यानी कि कंपेयर करना। इसके द्वारा हम किसी ज्ञान की प्राप्ति कंपेयर के द्वारा करते हैं। जैसे अगर आपको पीएचडी की थीसिस के बारे में जानना है और आप एमएड के स्टूडेंट रहे हैं, आपने एमएड में डिसर्टेशन करी है, तब आपको डिसर्टेशन के माध्यम से थीसिस का ज्ञान दिया जा सकता है। तो यही ज्ञान उपमान ज्ञान है। आपने रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं, आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, रिसर्च पेपर लिखने की जानकारी रिसर्च आर्टिकल की कंपेयर के द्वारा दी जाती है। तो इसे ज्ञान को भी उपमान ज्ञान कहा जाता है। अब बात आती है अर्थोपत्ति प्रमाण की। इसमें इनडायरेक्ट रूप से ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। जैसे एक बच्चा जो क्लास में कभी भी पढ़ाई नहीं करता है और ना ही कभी उसे पढ़ते हुए देखा गया है, फिर भी उसके कक्षा में सबसे अच्छे नंबर आते हैं, तब इस ज्ञान को हम इनडायरेक्ट रूप से प्राप्त करते हैं कि वह घर जाकर रात में पढ़ाई करता होगा। अब बात आती है अंतिम प्रमाण की, जो है अनुपलब्धि। यह वह ज्ञान है जो अब्सेंस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे एक बेंच पर 2 स्टूडेंट हमेशा बैठते हैं और आज वह बेंच खाली है, यानी कि उस पर कोई नहीं है, उस पर अब्सेंस है उन दोनों स्टूडेंट की। यही ज्ञान अनुपलब्धि कहलाता है। धन्यवाद।